नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एलएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन महेश्वरी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस पर रीड बैच यहाँ पर चला रहे हैं और रीड बैच में हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर है प्रॉफिट लॉस का, यानी कि लाभ और हानि का, वो हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया हुआ है। तो प्रॉफिट लॉस के पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि से संबंधित कुछ ज़रूरी सवाल देखे थे। उन्हीं सवालों की श्रृंखला को आज हम और आगे बढ़ाएंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो सवाल देखे थे वो काफ़ी आसान टाइप के थे, काफ़ी आसान सवाल थे। अब थोड़ा उन सवालों का लेवल बढ़ाते हैं, किस तरह से अब जो कंफ्यूज करने वाले सवाल हैं कैसे वो सवाल देता है। अभी तक हमने लाभ हानि और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से जुड़े हुए सवाल देखे। उसके अलावा और किस तरह से सवाल आते हैं किन टॉपिक्स पे, बाकी की जो शब्दावली जो हम लोगों ने अभी पढ़ी थी उसमें, जैसे कि डिस्काउंट वगैरह, उसके सवाल अभी हमने देखे भी नहीं है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। आज भी वैसे हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के सवाल देखने वाले हैं, पर उससे थोड़े से हाई लेवल के। पिछले वीडियो में जो प्रश्न थे उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, रीड के पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो वो सवाल आज हम देखने वाले हैं। तो आज जो पहले टाइप का जो हम लोग सवाल देख रहे हैं, आज हमने दो टाइप के सवाल देखे थे, एक सिंपल लाभ हानि के देखे थे और लाभ और हानि प्रतिशत के देखे थे। अब आज जो हम देखेंगे वो है टाइप 3। टाइप थर्ड। आज जो हम सवाल देखने वाले हैं वो टाइप थर्ड सवालों का, वो क्या है, तो वो है कि जब ए वस्तुओं का एक मिनट में दोबारा इसको लिखूंगा, ठीक से दिखाई नहीं आ रहा है। जब ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो। विक्रय मूल्य के समान। जब ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो। क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। इसको भी नीचे लिख देता हूं मैं। क्रय मूल्य क्या है, सीपी, और विक्रय मूल्य क्या है, एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदने का मूल्य, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब बेचने का मूल्य, विक्रय मूल्य। तो ये बोल रहा है कि जब ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो। जब ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो, तब किस तरह से यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, किस तरह से सवाल आते हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास सवाल क्या है, पहले हम सवाल लिख लेते हैं। सवाल है हमारे पास, यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य को मैं यहाँ पर सीपी लिख रहा हूँ। 18 पेनों का सीपी, 18 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के एसपी के बराबर है। 20 पेंसिलों के
पेंसिलों के एसपी के बराबर है। यदि 18 पेनों का सीपी 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मैंने प्रतिशत का साइन लगा दिया है, ज्ञात करें। यदि 18 पेन, हमारे पास क्वेश्चन है, यदि 18 पेनों का सीपी 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य यानी कि बेचने का मूल्य। उसने क्या बोला है, जब ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो। मतलब यदि 18 पेनों का सीपी 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमारे पास पहली वस्तु कौन सी है, पेन है। 18 पेनों का सीपी 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर है। ठीक है, 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मतलब 18 पेन हमने जितने में खरीदे उतने में ही हमने 20 पेंसिलें बेच दी, तो लाभ हुआ या हानि हुई, वो दोनों नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे स्लैश लग रहा है, मतलब या तो लाभ होगा या तो हानि होगी, जो भी होगा वो हमें प्रतिशत में, परसेंटेज में निकालना है। तो कैसे करेंगे ये सवाल। अब इसमें एक चीज़ तो है कि हम लोग एक्स मान के कर सकते हैं, जो हमारा नॉर्मल मैथ्स का मेथड होता है। लेकिन अगर हम इसमें एक्स मान के करेंगे, मतलब मैं सीपी को 18 पेनों के सीपी को एक्स मान लूँ कि हमने एक्स रुपए में उसको खरीदा, और एक्स मान के इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन। एक्स में कंफ्यूजन हो जाएगी। कंफ्यूज कैसे होंगे वो जब मैं यहाँ पे सोल्यूशन करूँगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कंफ्यूजन हो सकती है। तो एक्स मानने में क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो सकती है, उलझन हो सकती है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या मान के करेंगे, हमेशा जब भी ऐसे सवाल आप देखें पेपर में तो आप क्या माने, आप इसमें लेके चलें कि माना एक पेन व पेंसिल, माना एक पेन व पेंसिल का सीपी मतलब क्रय मूल्य। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोग जानते हैं फुल फॉर्म क्या है। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो, अगर इंग्लिश में भी आए तो आप समझ सकें कि क्या वो कहना चाह रहा है। माना एक पेन व पेंसिल का सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। माना एक पेन व पेंसिल का सीपी कितना हमने मान लिया यहाँ पर, 1 रुपये। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक्स मान के नहीं चलेंगे कभी भी, क्योंकि अगर हम एक्स मान के करेंगे तो आगे कैलकुलेशन में हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। कैसे कन्फ्यूजन होगी वो मैं जब पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आपको बताऊंगा। तो माना एक पेन व पेंसिल का सीपी हमने कितना मान लिया, 1 रुपये। मतलब पेन भी हमने कितने में खरीदा, 1 रुपये में खरीदा। हमारा क्रय मूल्य क्या है, पेन का भी 1 रुपया है और पेंसिल का भी क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बोला उसने, 18 पेनों का सीपी। तो एक पेन का सीपी हमने कितना माना, 1 रुपया मान लिया। तो 18 पेन का कितना हो जाएगा, 18 पेन का कितना हो जाएगा, 18 रुपये। एक पेन 1 रुपये का है तो 18 पेन 18 रुपये के हैं। ठीक है, और 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर है। मुझे एक बात बताओ, 20 पेंसिलों के 18 पेनों का जो सीपी है 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक पेंसिल का सीपी हमने माना 1 रुपये, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस
एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हमने माना, 1 रुपये, मतलब एक पेंसिल हमने 1 रुपये में खरीदी। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उसे 1 रुपये की पेंसिल है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे 2 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये में बेचेंगे। पर यहाँ पर वो बोल रहा है कि 18 पेनों का सीपी 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर है। तो मान लो अगर जैसे मैं एक पेंसिल को, अगर मैं एक पेंसिल को 1 रुपये में भी बेचता हूँ, एक पेंसिल को, एक पेंसिल को 1 रुपये में बेचने पर, 1 रुपये की पेंसिल है और मैं 1 रुपये में ही अगर इसको बेचता हूँ, बेचने पर एक पेंसिल को 1 रुपये में बेचने पर 20 पेंसिलों का एसपी, 20 पेंसिलों का एसपी कितना हो जाएगा, 20 रुपये। ठीक है। अगर एक पेंसिल मैंने, पेंसिल ठीक से दिखाई नहीं है, 1 मिनट, हाँ, तो 20 पेंसिलों का एसपी कितना है हमारे पास, 20 रुपये। माना मैंने एक पेंसिल मैंने कितने में खरीदी, मेरा क्रय मूल्य क्या था, 1 रुपया। माना एक पेंसिल का सीपी भी मैंने कितना माना, 1 रुपया। 1 रुपये में एक पेंसिल खरीदी मैंने, और अगर मैं उस एक पेंसिल को 1 रुपये में ही बेचता हूँ तो मेरा पेंसिलों का एसपी कितना बनेगा। एक पेंसिल को अगर मैं 1 रुपये में ही बेचता हूँ तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 20 पेंसिलों का सेलिंग प्राइस कितने हो गए, 20 रुपये। अब वो क्या बोल रहा है, 18 पेनों का सीपी 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर है। मतलब कि वो हमें क्या बोल रहा है, वो हमें क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास, 18 पेनों का सीपी, यहाँ मैं ले लेता हूँ सीपी 18 पेन बराबर एसपी 20 पेंसिल। आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है सीपी 18 पेन इक्वल टू एसपी 20 पेंसिल। ठीक है, उसने हमें बोला 18 पेनों का सीपी 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर है। अब 18 पेनों का सीपी तो कितना है, 18 रुपये, और 20 पेंसिलों का एसपी कितना बन रहा है हमारा, 20 रुपये। क्या 18 रुपये और 20 रुपये बराबर है, नहीं है ना। अच्छा, अब मैं पेंसिल को कितने में बेच रहा हूँ, 1 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरा पेंसिलों का एसपी कितना बन रहा है, 20 रुपये। भाई मैंने पेंसिल खरीदी भी थी 1 रुपये में, बेच भी कितने में रहा हूँ, 1 रुपये में ही। कोई लाभ नहीं कमा रहा, कोई हानि नहीं कमा रहा, कोई हानि नहीं हो रही, कोई लाभ नहीं कमा रहा, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। 1 रुपये में पेंसिल खरीदी और 1 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है, 1 रुपये में पेंसिल खरीदी और 1 रुपये में ही बेच रहा हूँ, तो 20 पेंसिलों का कितना बन रहा है, मेरे 20 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, एसपी 20 पेंसिलों का एसपी 18 पेनों के सीपी के बराबर है। मतलब कि अगर मैं इसको इधर लिख दूं, एसपी 20 पेंसिल समझना बात को, एसपी 20 पेंसिल वो कितना बोल रहा है हमें, वो है हमारा 18 रुपये। कैसे आया, उसने साफ साफ लिखा है 18 पेनों का सीपी,
18 पेनों का सीपी 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर है। एक पेंसिल को मैं 1 रुपये में खरीदता हूँ, उसको मैं 1 रुपये में ही बेचूंगा। 1 रुपये में खरीदता हूँ तो 20 पेंसिलें मुझे 20 रुपये में पड़ेगी, और 1 रुपये में ही उसको बेचूंगा मैं। जितने में खरीदा उतने में बेचूंगा, बिना प्रॉफिट बिना लॉस के। तो 1 रुपये में एक पेंसिल बेचने पे 20 पेंसिलें मैंने 20 रुपये में बेची। लेकिन उसने बोला है कि 20 पेंसिलों का एसपी 18 पेनों का सीपी मतलब 18 पेनों का क्रय मूल्य जो कि 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 पेन हमने कितने में खरीदे थे? 18 रुपये। और वो बोल रहा है कि 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य भी 18 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 20 पेंसिलों का एसपी 18 रुपये के बराबर है। ये तो हमने निकाला है एसपी 20 रुपये, और उसने बोला है कि एसपी 18 रुपये। मतलब अगर हम 1 रुपये में बेचे एक पेंसिल को तो हम 20 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन उसने बोला कि हमने 20 पेंसिलों को उतने में बेचा जितने में हमने 18 पेन खरीदे थे। ठीक है, मतलब हम अगर 1 रुपये में बेचे पेंसिल को तो 20 पेंसिलें 20 रुपये में बिक रही हैं। लेकिन प्रश्न के मुताबिक, उसके कहने के मुताबिक हमने 20 पेंसिलें कितने में बेच दी? 18 रुपये में बेच दी। हमें बेचनी थी 20 रुपये में, 1 रुपये में बेचते तो 20 रुपये मिलते, लेकिन 18 रुपये में हमने 20 पेंसिलें बेच दी। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 20 रुपये बनती पर 18 रुपये हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हानि। इसका मतलब हमने 1 रुपये से भी कम अमाउंट में एक पेंसिल बेची है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? यहाँ पे हमारा लॉस हुआ, हानि हुई। ठीक है, यहाँ पे हमारा लॉस कितना हुआ? अब लॉस कैसे निकालेंगे? अगर हम 1 रुपये में खरीदी हुई पेंसिल को, हमने क्या माना? एक पेंसिल का सीपी 1 रुपये। अगर 1 रुपये में खरीदी हुई पेंसिल को हम 1 रुपये में ही बेचेंगे तो 20 रुपये मिलते, पर हमने कितने में बेच दी? 18 रुपये में। तो हानि कितनी हुई? 20 माइनस 18, यानी कि 2 रुपये। 2 रुपये का हमारा नुकसान हो गया। यूँ 20 रुपये मिल रहे थे पर हमें कितने मिले? 18 रुपये ही मिले, तो 2 रुपये का नुकसान हो गया। उसने बोला है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, और हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लोग क्या निकालेंगे इसमें? लाभ या हानि प्रतिशत। तो वो कैसे निकालेंगे इसमें? यहाँ पर हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा? हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ ताकि वो मा जाए उसमें। हानि हुई हमारी 2 रुपये की। हानि प्रतिशत मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हानि प्रतिशत, यानी कि हमारा L%। ये कितना होगा हमारे पास? L% का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हानि बटा CP इंटू 100। यही था हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। हमारा लॉस परसेंट का फॉर्मूला हानि यानी कि लॉस बटा CP इंटू 100। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्या आ जाएगा? हानि कितनी हुई हमारी? 2 रुपये की हानि हुई, तो 2 बटा CP। CP कितना था? देखो, एक पेंसिल हमने 1 रुपये में खरीदी। ठीक है, हम यहाँ पे कितनी पेंसिलों की बात कर रहे हैं? 20 पेंसिलों की बात कर रहे हैं। एक पेंसिल 1 रुपये की, तो 20 पेंसिलों का CP कितना हुआ हमारा? 20 पेंसिलों का CP कितना हुआ? 20 पेंसिलों, एक पेंसिल का CP 1 रुपये। मैं एक स्टेप यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। एक पेंसिल का CP 1 रुपये है, तो 20 पेंसिलों का CP कितना हो गया? 20 रुपये हो गया भाई, क्योंकि हम लोग 20 पेंसिलें बेचते हैं तो 20 पेंसिलों का ही CP यहाँ पे आएगा। एक पेंसिल का CP यहाँ पे नहीं आएगा।
कोई भी ये गलती ना करे कि यहाँ पे सीपी की जगह पे 1 रुपया लिख दे। 1 रुपया नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हम एक पेंसिल नहीं बेच रहे, हम 20 पेंसिलें बेच रहे हैं। तो एक पेंसिल का सीपी अगर 1 रुपये है तो 20 पेंसिलों का सीपी कितना हो जाएगा? 20 रुपये। ठीक है, इंटू 100 कट किया 5 बार, आंसर कितना आ गया? 10%। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 10%। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यदि 18 पेनों का सीपी 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमने इसमें क्या मान लिया? हमने इसमें एक रुपया मान के करा कि माना एक पेन और पेंसिल का सीपी मतलब क्रय मूल्य, मतलब खरीदने का मूल्य 1 रुपया है। तो 18 पेनों का कितना हो जाएगा? 18 रुपये। और वहीं 20 पेंसिलों का सीपी कितना हो जाएगा? 20 रुपये। ठीक है, वो आगे आएगा, मैं बताता हूँ। अब एक पेंसिल का सीपी कितना है? 1 रुपये। अगर उस एक पेंसिल जो हमने 1 रुपये में खरीदी, उसे अगर हम 1 रुपये में ही बेचें तो 20 पेंसिलों का कितना बन जाएगा? 20 रुपये। ठीक है, अगर एक पेंसिल को हम 1 रुपये में खरीद रहे हैं, 1 रुपये में ही बेचें तो 20 पेंसिलें कितने में बिकेगी? 20 रुपये में। उसने क्या बोला है? 18 पेनों का सीपी 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में हमें क्या बोला गया? 18 पेनों का सीपी बराबर 20 पेंसिलों का एसपी। मतलब कि 20 पेंसिलों का एसपी जो है, 20 पेंसिलों का जो विक्रय मूल्य है, बेचने का मूल्य है, वो 18 पेनों को खरीदने के मूल्य के बराबर है। तो 18 पेन एक पेन हमने कितने में खरीदा था? 1 रुपये में। 18 पेन कितने में खरीदे? 18 रुपये में। और 18 रुपये मतलब 20 पेंसिलों को बेचने का मूल्य 18 पेनों को खरीदने के मूल्य के बराबर है। मतलब कि 20 पेंसिलों का बेचने का मूल्य कितना है? 18 रुपये। तो अगर मैं 1 रुपये की पेंसिल को 1 रुपये में ही बेचूं तो मुझे 20 रुपये मिल रहे थे, लेकिन मैंने 20 पेंसिलें 18 रुपये में बेच दी। ठीक है, 20 पेंसिलें 18 रुपये में बेच दी, मतलब एक पेंसिल 1 रुपये से भी कम दाम में गई, कम कीमत पे गई। तो क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? यूँ मुझे 1 रुपये में बेचने पे 20 रुपये मिल रहे थे, पर अभी मिल रहा है 18 रुपये। तो 20 माइनस 18, 2 रुपये का लॉस हो गया। 2 रुपये का लॉस हो गया। तो हानि प्रतिशत कितना आया? उसने बोला हानि प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत में बतानी है। तो हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट, हमने कैसे निकाला? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, हानि बटा सीपी इंटू 100। अब हानि तो कितनी हुई हमारी? 2 रुपये की। अब सीपी, वैसे तो एक पेंसिल का सीपी कितनी था? 1 रुपये। एक पेंसिल का क्रय मूल्य 1 रुपये, पर यहाँ पे बात कितनी की हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है 20 पेंसिलों की। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है 20 पेंसिलों की। एक पेंसिल का 1 रुपये, तो 20 पेंसिलों का कितना हो जाएगा? 20 रुपये। तो हम लोगों ने सीपी का लिख दिया 20, और 20 से और इंटू 100 कर दिया। 20 से 100 कटा 5 बार, आंसर कितना आया? 10%। मतलब अगर हमने 20 रुपये की पेंसिल को 18 रुपये में बेच दिया तो हमें कितनी प्रतिशत में हानि हुई? रुपये में तो कितनी हुई? 2 रुपये का लॉस हुआ, और प्रतिशत में कितना? 10% का लॉस हुआ। तो ये था हमारा टाइप 3 कि जब ए वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब एक चीज का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो। मतलब यहाँ पे पेन का क्रय मूल्य, पेन का सीपी 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य, पेन का सीपी पेंसिलों के विक्रय मूल्य यानी पेंसिलों के एसपी के बराबर है। तो हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट रख सकते हैं, आपको पर्सनली रिप्लाई किया जाएगा, या फिर अगले वीडियो में उससे रिलेटेड डाउट को हम यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल अगर नहीं आया तो आप एक बार और इसका सलूशन पीछे वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। ये सवाल आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम करते हैं रब।
अगला सवाल बताने से पहले मैं आप लोगों को एक रिलेशन, एक संबंध के बारे में बताने वाला हूँ। जिससे रिलेटेड एक सवाल हम लोग अभी करने वाले हैं। एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन, वो फॉर्मूला कैसे बना, उसके बारे में हम लोगों को बात नहीं करनी है, क्योंकि जो रीट का जो पेपर होता है 3rd ग्रेड का, वो बहुत ही ईजीएस्ट होता है। अगर 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड में चैप्टर होता है तो शायद वो फॉर्मूला कैसे बना हम लोग वो देखते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमें फॉर्मूला पढ़ना है, हमें सिर्फ फॉर्मूले को याद करना है। तो वो फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला, एक मिनट, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसको और अच्छे से साफ कर देता हूँ। तो हमारा पहले हमें यहाँ पर रिलेशन पढ़ लेते हैं, एक संबंध पढ़ लेते हैं। यहाँ पर रिलेशन है हमारा CP SP प्रॉफिट परसेंट तथा लॉस परसेंट में संबंध। लॉस परसेंट में संबंध। CP SP प्रॉफिट परसेंट तथा लॉस परसेंट में संबंध। तथा लॉस परसेंट में संबंध। CP SP प्रॉफिट परसेंट तथा लॉस परसेंट में संबंध। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गई लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो CP SP प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में क्या संबंध होता है, हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि ये रीट है। रीट प्री का एग्जाम है, 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड नहीं है कि हम फॉर्मूले के डेरिवेशन पे, वो फॉर्मूला कैसे आया, वो संबंध कैसे आया, उसमें इतना डिटेल में घुसे, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला याद करने से काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सवाल आने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CP बराबर 100 इंटू SP। 100, दो फॉर्मूले हैं, दो संबंध हैं। एक है हमारा प्रॉफिट परसेंट पे और एक है हमारा लॉस परसेंट पे। तो ये जो पहला वाला जो बता रहा हूँ मैं, ये वाला प्रॉफिट परसेंट का है। पहला संबंध हमारा कैसे, कौन सा है, ये है प्रॉफिट परसेंट का। क्या फॉर्मूला है, CP बराबर 100 इंटू SP बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, CP बराबर 100 इंटू SP बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, CP बराबर 100 इंटू SP बटा 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो जब प्रॉफिट परसेंट हो तब तो नीचे दोनों फॉर्मूले सेम ही है, पर जब प्रॉफिट परसेंट हो तो नीचे क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट में लाभ होता है, इससे जुड़ेगा, लाभ हमेशा जुड़ता है, फायदा हमेशा जुड़ता है, लाभ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और यहाँ पर क्या होगा, CP बराबर 100 इंटू SP बटा 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है,
तो ये जो हमारे फॉर्मूले हैं आपको डायरेक्ट याद रखना है। आप चाहो तो किसी नोटबुक में किसी पेज पे इसको आप नोट करके रख लो, जहाँ पर आपके पास से सेफ रहें। ये फॉर्मूलाज जो हैं ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, CP SP, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में संबंध। डायरेक्ट फॉर्मूले याद करना है, कैसे आए उस पर नहीं घुसना है क्योंकि रीट का एग्जाम है। CP बराबर 100 इंटू SP बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट मतलब लाभ मतलब फ़ायदा, तो फ़ायदा हमेशा जुड़ता है, तो हमेशा यहाँ पर क्या आएगा प्लस। और लॉस में क्या होता है नुकसान, यानी कि हानि, तो नुकसान होता है, तो नुकसान क्या होगा, नुकसान मतलब कम होगा, तो नुकसान का मतलब कम होने का मतलब माइनस, नुकसान हमेशा माइनस और प्रॉफिट फायदा हमेशा प्लस। तो अब इन फॉर्मूलों को मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि अब इससे रिलेटेड एक सवाल हम लोग देखने वाले हैं कि इन फॉर्मूलों से, इन संबंधों से, इन रिलेशन से कैसे सवाल हमारे आते हैं। तो पहले मैं इनको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। CP बराबर 100 इंटू SP बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और CP बराबर 100 इंटू SP बटा 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज मैंने वहाँ पे लिख दिया, इधर से मिटा देते हैं और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है हमारा टाइप 4, वो इन्हीं दो रिलेशंस पे बेस्ड है। अगला जो सवाल है, मैं बुक में सवाल निकाल देता हूँ एक बार। आ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। CP बराबर 100 इंटू SP बटा 100 प्लस P परसेंट और 100 इंटू SP बटा 100 माइनस L परसेंट। ये फॉर्मूलों पर कैसा सवाल आते हैं, ये है हमारा क्वेश्चंस का टाइप 4। ठीक है, जिसमें हम इन दो फॉर्मूलों से रिलेटेड सवाल देखने वाले हैं। ये रिलेशंस आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। कैसे ये फॉर्मूला आया उसमें हम लोग अभी नहीं घुस रहे, क्योंकि रीट में जो है, रीट जो है हमारा प्री एग्ज़ाम है, रीट में इसका डेरिवेशन नहीं आता। हो सकता है अगर मेंस के सिलेबस में इसका डेरिवेशन हो, तो जब हम मेंस में अगर हम इस टॉपिक की बात करेंगे, मेंस का सिलेबस अभी मैंने देखा नहीं है, तो मेंस के सिलेबस में अगर ये टॉपिक है और उसमें हम बात करेंगे, तो हो सकता है उसमें आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन जो है, मतलब ये फॉर्मूला कैसे बना वो बताया जाए। पर यहाँ पर जो हमारा रीट का जो प्री एग्ज़ाम है उसमें ये फॉर्मूला, ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, हम इसे डायरेक्ट यूज़ लेने वाले हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिखने वाला है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पर और कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो हम अगले सवाल में देखेंगे। तो देखते हैं कि सवाल क्या है हमारे पास। सवाल क्या है हमारे पास, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को मतलब दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपीज़ में, 99 रुपये में बेचने पर, 99 रुपये में बेचने पर पहली पर मतलब पहली वस्तु पर
10% लाभ, 10% लाभ, 10% लाभ व दूसरी पर 10% हानि होती है, व दूसरी पर 10% हानि होती है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर एक और शब्द है, सॉरी, कुल, यहाँ पर एक और शब्द है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमारा सवाल यहाँ पर क्या है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचने पर पहली पर 10% लाभ व दूसरी पर 10% हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचने पर, मतलब हमारे पास कोई भी दो चीज़ें हैं, ठीक है, हमने उन दोनों चीज़ों को कितने में बेचा, दोनों को हमने 99 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है। तो पहली पे 10% लाभ व दूसरी पे 10% हानि, मतलब दोनों आइटम अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हमने दो पेन बेचे या हमने दो बोतलें बेची, दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों आइटम अलग अलग है। दोनों आइटम को बस हमने एक रेट में बेचा है, एक कीमत में बेचा है, वो क्या है, 99 रुपीज़। मतलब दोनों आइटम का हमारा SP क्या है, सेम है। दोनों आइटम का हमारा SP, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सेम है, 99 रुपीज़। वो बोल रहा है पहली पर 10% लाभ व दूसरी पर 10% हानि होती है। जो पहली चीज़ हमने 99 रुपीज़ में बेची, 99 रुपये में बेची, उस पर हमें 10% का लाभ, 10% का प्रॉफिट, 10% का लाभ, और दूसरी जो चीज़ हमने बेची उस पर हमें 10% की हानि हो रही है, 10% का लॉस हो रहा है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। टोटल पूरा जो सौदा है इन दोनों चीज़ों का टोटल मिला के हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, अगर फ़ायदा हुआ तो कितने प्रतिशत में और अगर नुकसान हुआ तो कितने प्रतिशत में, वो हमें बताना है। तो कैसे करेंगे हमें सवाल, हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो दे रखा है, हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है, SP दे रखा है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, लेकिन हमें दोनों चीज़ों का CP यानी कि क्रय मूल्य नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पर ये दोनों संबंध यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों रिलेशन यूज़ करेंगे। ये दो रिलेशन याद रखना। CP, जब भी आपको CP या SP दे रखा हो और उन दोनों में से किसी एक के साथ, मान लो आपको यहाँ पे जैसे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और इसके साथ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ है और CP पूछ रहा है, तो हमेशा कौन सा रिलेशन, कौन से फॉर्मूले हमारे काम आएंगे, ये वाले, हमेशा इन फॉर्मूलाज का हमें यूज़ करना है, ठीक है। ये संबंध है हमारा CP SP प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में। यहाँ पे देखो आपको SP दे रखा है, दोनों वस्तुओं का SP, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है 99, और लाभ प्रतिशत दे रखा है पहली पे 10%, मतलब पहले जो प्रॉफिट परसेंट है उसमें यहाँ पे 10 आ जाएगा, और दूसरी पे 10% हानि, मतलब यहाँ पे लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये दोनों संबंध यहाँ पे इस क्वेश्चन में लगेंगे। तो पहले हम इन दोनों संबंधों का यूज करके क्या कर लेते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। चलिए करते हैं इसको। तो पहला जो सीपी आएगा, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे CP1, मतलब कि पहले आइटम का सीपी। यहाँ पे देखो 100 कैसे निकालेंगे, 100 इंटू SP कितना है हमारे पास 99 रुपीज़ 99 बटा 100 इंटू 99 बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। पहली वस्तु पे 10% लाभ बोल रहा है तो प्रॉफिट परसेंट का लगा देंगे 100 प्लस 10, 100 प्लस 10। ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहा है ना पहली वस्तु पर 10% लाभ हो रहा है, तो हम लोग कौन सा लगा देंगे, प्रॉफिट परसेंट का लगा देंगे। तो 100 प्लस 10, इसको अगर हम करें सॉल्व तो कितना बन जाएगा, ये कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो एक बार इसको पहले ऊपर से सॉल्व कर लेते हैं, 9900, या फिर इधर ना करके मैं नीचे कर लेता हूँ, इधर की जगह काम आएगी, सवाल बड़ा है। 9900 बटे 110, ये 0 से 0 कटा, 11 से 990 कटा, कितना बना यहाँ पे, 0 से 0 कटा और 11 से 990 कटा, कितनी बार, 11 नाम 99, ये 90 बार कट गया। ठीक है, तो पहला जो सीपी आ गया, पहली चीज़ का सीपी कितना आ गया हमारे पास, 90 रुपये आ गया। पहली चीज़ का सीपी आ गया हमारे पास 90 रुपये। अब निकालते हैं CP2। तो CP2 कितना है, दूसरी पर 10% हानि, मतलब नुकसान वाला, लॉस परसेंट वाला लगाना है। तो CP2 कितना आ जाएगा, 100 इंटू 99, SP तो वही है, दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ पे सेम है, प्रत्येक को 99 रुपये में बेचा, तो ये तो 99 बटा 100 माइनस 10। अब कितना बन रहा है, 9900 बटे 90, फिर 0 से 0 गया और 9 से ये गया, कितना बन गया, 110 रुपये। तो पहला आइटम का तो हमारे पास क्या आ गया, CP, पहले आइटम का तो आ गया 90 रुपये और दूसरे आइटम का कितना आ गया, 110 रुपये। मतलब पहली चीज़ जो थी वो हमने 90 रुपये में खरीद के कितने में बेच दी, 99 में बेच दी, और दूसरा आइटम 110 रुपये में खरीद के 99 में बेच दिया। ठीक है, अब हमें बताना है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि टोटल जो सौदा हुआ है दोनों चीज़ों का, तो टोटल में हमें प्रॉफिट हुआ है या टोटल में हमें लॉस हुआ है, ये हम कैसे पता करेंगे। अगर हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस हम लोग निकालते हैं विक्रय, प्रॉफिट अगर हुआ है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस। मतलब हमें अगर पूरे सौदे का कुल का देखना है टोटल का, तो हमें दोनों चीज़ों का टोटल का CP निकालना पड़ेगा और दोनों चीज़ों का टोटल SP निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। ये हमारे पास CP1 है, ये हमारे पास CP2 है, तो कुल CP कितना हो जाएगा यहाँ पर, कुल CP कितना हो जाएगा, यह है 90, यह है 110, 110 प्लस 90 कितना आ गया यहाँ पर, 200 रुपये। कितना आ गया, 200 रुपये। टोटल हमारे पास कॉस्ट प्राइस, टोटल क्रय मूल्य दोनों चीज़ों का कितना आ गया, 200 रुपये। ठीक है, अब कुल SP भी निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचने पर, दो वस्तुएं हैं, दो चीज़ें हैं, हर चीज़ को हमने कितने में बेचा, 99 रुपीज़ में बेचा। तो हर चीज़ को 99 रुपीज़ में, मतलब दोनों चीज़ों को 99 रुपये में बेचा,
तो कुल एसपी कितना हो गया, कुल एसपी कितना हो गया, पहले का भी 99 और दूसरे का भी 99, टोटल कितना हो गया 198 रुपये। ठीक है, कुल सीपी कितना आ गया हमारा, दोनों चीजें मिला के हमने पहली चीज दी थी 90 रुपये में, दूसरी वस्तु, पहली वस्तु 90 रुपये में, दूसरी वस्तु 110 रुपये में, और तो टोटल जो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ गया 200 रुपये, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आ गया 198 रुपये। मतलब दो आइटम खरीदे हमने 200 रुपये में और बेच दिया दोनों को मिला के 198 रुपये में। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आराम से पता चल रहा है यहाँ पर कि हमारी क्या हानि हुई है, लॉस हुआ है। कितना हुआ है 200 माइनस 198, यानी कि 2 रुपये की हानि हुई है, यहाँ पर 2 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, कुल लाभ या हानि प्रतिशत, मतलब अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत और हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि हमारे पास आ गई है 2 रुपये की, तो हानि प्रतिशत हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे हानि प्रतिशत, कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर यह है हमारा L%, कैसे निकालेंगे, तो लॉस कितना हुआ है 2 रुपये का बटा सीपी। अब सीपी क्या है, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कुल, टोटल, मतलब दोनों चीज़ों का। तो दोनों चीज़ों का हमारा कुल सीपी कितना आया था 200 रुपये, तो नीचे क्या आ जाएगा 200, पूरे सौदे का है, दोनों आइटम का मिला के हानि प्रतिशत है, तो दोनों आइटम का मिला के सीपी, दोनों वस्तुओं का मिला के क्रय मूल्य कितना था 200 रुपये, तो 2/200 इंटू 100, तो 100 से 200 गया यहाँ पर 2 बार, और 2 से 2 गया, कितना आ गया 1%, कितना आ गया यहाँ पर 1%। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कितनी हानि हुई, हमें पूरे सौदे में 1% की हानि हुई। एक बार फिर समझते हैं, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचने पर पहली पर 10% लाभ व दूसरी पर 10% हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दो वस्तुएं थी, दोनों को हमने 99 रुपये में बेचा, पहली पे 10% लाभ हुआ, दूसरी पे 10% हानि हुई। तो अब ठीक है, हमने 99 में बेच दिया, लाभ हो गया, हानि हो गई। पहले ये बताओ खरीदा कितने में था, पहले हमें देखना पड़ेगा खरीदा कितने में था, मतलब क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा। उसके लिए हम कौन से रिलेशन का, कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, सीपी बराबर 100 इंटू एसपी बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे 10% लाभ हो रहा है, तो लाभ के लिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और 10% हानि हो रही है वहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये सब फॉर्मूलों का यूज़ करके हमने पहली वस्तु का निकाल लिया यहाँ पे 90 रुपये, दूसरी वस्तु का निकाल लिया 110 रुपये। ठीक है, दूसरी वस्तु का निकाल लिया हमने 110 रुपये, हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, दूसरी वस्तु का 110 रुपये हो गया। अब उसने बोला है कुल लाभ या हानि प्रतिशत, कुल सौदे में, मतलब दोनों चीज़ों के टोटल में कितना हुआ है। तो टोटल हमारा सीपी कितना हो गया, पहली का 90 रुपये, दूसरी का 110 रुपये, टोटल कितना आ गया 200 रुपये, और दोनों को 99 रुपये में बेचा, तो टोटल एसपी कितना हो गया 198 रुपये। तो यहाँ पर 200 रुपये में हमने वो दो वस्तुएं खरीदी थी और 198 रुपये में बेच दी, तो हानि कितनी हुई 2 रुपये की हुई। तो हानि प्रतिशत हमने निकाल लिया, 2 रुपये की हानि बटा कुल टोटल का है, पूरे सौदे का है, तो कुल सीपी कितना 200 रुपये निकाला, तो कितना 1% की हानि। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस सवाल को। अगर नहीं आया है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस के टाइप 5th पे। ये दो रिलेशंस आप लोग कहीं पे नोट करके रख लीजिएगा, ये याद रहना बहुत ज़रूरी है ताकि इन सवालों को हम आसानी से वहाँ पर सॉल्व कर सकें।
बस देखना आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें वहाँ पर उसने क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य में से एक चीज़ दे रखी है और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पूछा हुआ है, नहीं मतलब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य में से एक चीज़ दे रखी है और उसके साथ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे रखा है और दूसरी चीज़ हमें निकालनी है, या फिर CPSP दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं। फिलहाल मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ और अब हम बढ़ते हैं हमारे 5th टाइप की तरफ। टाइप 5th, क्वेश्चन का टाइप 5th। इसमें भी पहले हम एक फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। टाइप 5th क्या है हमारा? बाट तोल आधारित प्रश्न। बाट तोल आधारित प्रश्न मतलब कि बाट तोल, बाट क्या होता है? पहली बात तो है बाट क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो पंसारी की या जो किराने की दुकानें होती हैं वहाँ पे बहुत सी जगहों पर तराजू रहता है उनके पास। तराजू आप लोगों ने जो गांव में रहते हैं उन्होंने तो तराजू देखा ही होगा। तराजू पे हम लोग तोलने के लिए अलग अलग जो है वजन के हमारे पास बाट आते हैं। 50 ग्राम के, 100 ग्राम के बाट आते हैं बहुत सी जगहों पर। जैसे आप गए सब्जी वालों के पास ही चले जाओ, सब्जी की दुकान पे आप उससे बोलो कि हमें 1 किलो मिर्च चाहिए, या मिर्ची तो कौन ही 1 किलो खरीदता है, 1 किलो आलू चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसके पास तराजू होगा। तराजू के एक पलड़े में वो आलू रखेगा और एक पलड़े में वो बाट रखेगा 1 किलो का। उस पर वो वजन करता है। जैसे ही उसका वजन जो है बराबर हो जाता है दोनों पलड़ों का, वो आपको थैली में वो आलू रख के दे देता है। तो बाट वही होता है। और आजकल जो किराने की दुकानें होती है उन पर तो ये जो तराजू का सिस्टम है वो हट के और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई हैं वजन तोलने की, जिस पे वो लोग जैसे शक्कर देनी है तो जैसे 2 किलो शक्कर देनी है तो वो उस मशीन पे जो है शक्कर को तोल के और उसका वजन तोल के उस मशीन से वो आपको देते हैं। तो बहुत से लोग तो क्या बहुत ही ईमानदारी से आपको सही वजन दे देंगे, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं। सबको कमाना है, सबको कमाना है। यहाँ पे कमाई के चक्कर में आजकल पैसे के चक्कर में इंसान पूरा ही पागल हो चुका है। सभी को कमाई ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। उस चक्कर में बहुत से लोग बेईमानी कर जाते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि किसी के पास अगर वो तराजू है, सब्जी वाले के पास, वो क्या करेगा, तराजू होता है, तराजू के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, जैसे ये पलड़ा है तराजू का, इसके नीचे वाले हिस्से में एक छोटी सी चुंबक लगा देगा, जिससे उसका वजन क्या है, तराजू का थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एक छोटी सी मैग्नेट लगा देगा वो, जिससे उसका वजन क्या है, बढ़ जाएगा। फिर वो वहाँ पे, अब आप लोग तो जैसे दूर खड़े रहते हो, आपको हो सकता है ऊपर से बाट उसके सही से ना दिखे, वो क्या करेगा, नीचे से वजन बढ़ा के मैग्नेट से, और आपको वो तोलेगा। 100 ग्राम आपको लगेगा बाट रख के। ऊपर से जैसे आपको कुछ 100 ग्राम मतलब मान लीजिए 1 किलो आलू लेने हैं, तो वो क्या करेगा, एक तरफ तो आलू रखेगा, अब नीचे से मैग्नेट लगा हुआ है जो जहाँ पे बाट रखते हैं ना, जिस वाले पलड़े में, उस पलड़े में वो लोग नीचे चुंबक लगा के रखेंगे मैग्नेट। वो क्या करेंगे, वहाँ पे तो आलू रख देंगे। जैसे आपने 1 किलो आलू मांगे तो एक पलड़े में तो वो आलू रख देगा तराजू के, और दूसरे पलड़े में जहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है ऑलरेडी उसका जो वजन है वो बढ़ा हुआ रहता है। ऑलरेडी उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, बहुत बढ़ के देता है वो ऑलरेडी, मतलब उसका वजन बढ़ जाता है। तो वो क्या करेगा, बाट तो रखेगा, अब 1 किलो का ही बाट रखेगा वो, लेकिन इधर जो आलू होंगे ना, इधर जो आलू होंगे वो 1 किलो नहीं होंगे। इधर जो आलू होंगे वो 1 किलो नहीं होंगे। या तो वो आलू वाले पे लगा देगा बाट,
आलू जो जहाँ पे सब्जी रखी है उसके नीचे मैग्नेट लगा देगा तो वजन बढ़ जाएगा। तो इधर आलू कम हो जाएंगे। मैं पहले गलत बोल गया था, वो क्या करेगा, सब्जियों वाले पलड़े में नीचे लगाएगा। और यहाँ पे आलू तो कम होंगे और उधर वो 1 किलो रख देगा तो आधा वजन तो नीचे मैग्नेट का और आधा वजन ऊपर आलू का, कुल मिला के 1 किलो। जबकि आपको आलू कितने मिलेंगे, 1 किलो से कम मिलेंगे, क्योंकि आधा वजन जो है मैग्नेट का रहेगा। और वो बोलेगा यहाँ पे 1 किलो का बाट रख के कि भाई साहब हो गया आपका 1 किलो पूरा आलू, और आप बिना देखे लेते हुए चलते बनोगे, जबकि उसने नीचे मैग्नेट रखी हुई थी, बाट रखा हुआ था। और हो सकता है वो जैसे मैग्नेट हुई, उस मैग्नेट ने अगर 100 ग्राम भी वजन बढ़ा दिया ना, तो आपको 1 किलो की जगह कितने 900 ग्राम ही आलू मिलेंगे और उसकी कमाई हो जाएगी, सब्जी वाले की कमाई हो जाएगी। तो बहुत से लोग हैं ऐसे बेईमानियां करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं उसमें भी सेटिंग करके कि वो आपको वजन बढ़ा हुआ दिखाए। आप आधा किलो शक्कर तोलो लेकिन वो आपको 600-700 ग्राम दिखाए। ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कांटे में जो है गड़बड़ी करते हैं लोग। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में भी सेटिंगें छेड़ के ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती है। तराजू में भी मैग्नेट लगा के गड़बड़ियाँ हो जाती है। तो बहुत सी दुकानदार कमाई के लिए ये तरीका यूज करते हैं। तो आप लोग जब भी सब्जी खरीदने जाएं या कोई भी किराने की दुकान पे जाएं, तो बिना वो ऐसी दुकान पे जाना जहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा कितना वजन दिखा रहा है वो आपको दिखना चाहिए। और जब भी सब्जी लेने जाए ना, तो जैसे आप खड़े हैं, सब्जी वाला नीचे ज़मीन पे बैठा है, एक बार सब्जी लेने से पहले ना नीचे झुक के उसके तराजू की जांच कर लेना कि नीचे उसने कोई चुंबक या मैग्नेट वगैरह तो लगा नहीं रखी है। वो आपको थोड़ा सा हैरान होकर देखेगा, आसपास खड़े भीड़ में शायद अजीब लगेगा, लेकिन अगर आपने उसकी मैग्नेट का पता लगा लिया कि इसने यहाँ पे चुंबक लगा रखी है, तो उसका नुकसान हो सकता है और वो बेईमानी करने से बच सकता है। तो ये मैसेज भी जो है, ये मैं कहता हूँ जन्नत में जा रही है, आप सबके भले के लिए ही है। तो सब्जी खरीदते वक्त ध्यान रखें, तराजू भी चेक कर लिया करें नीचे से। और इलेक्ट्रॉनिक कांटा उसी दुकान पे जाएं जहाँ पे जब वो कांटे में तोड़े तो उस कांटे का जो वजन है उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का, वो वजन कितना दिखा रही है वो भी आपको दिखना चाहिए। जीरो पर है कि नहीं, जीरो की जगह माइनस में तो नहीं हो रही, -1 -2 पे तो नहीं चल रही, वो आपको दिखना चाहिए। तो बाट तोल आधारित प्रश्न भी ऐसे ही आते हैं। इन्हीं से आधारित प्रश्न है कि कोई अगर दुकानदार है वो गड़बड़ी कर देता है माप तोल में, तोलने में। जैसे आपने 1 किलो शक्कर मांगी, उसकी जगह अगर वो आपको 800 ग्राम या आधा किलो शक्कर, या मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, 800 या 900 ग्राम ही शक्कर दे रहा हो 1 किलो की जगह, तो ऐसी जब गड़बड़ियाँ कर देते हैं तो उसको हम कैसे यहाँ पर पता लगाते हैं। उसके लिए पहले तो यहाँ पर हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं कि कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। जो इसके जो बाट तोल आधारित जो सवाल आएंगे उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, पहले तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पर लाभ प्रतिशत का। यहाँ पे काय का फॉर्मूला है हमारे पास, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का। मतलब उसमें हम लोग वो जो बेईमानी करने से उसको कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुई, कितना नुकसान हुआ, वो पता लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो लाभ दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है यहाँ पर, लाभ या हानि प्रतिशत, दोनों का यहाँ पर एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो, त्रुटि। त्रुटि मतलब एरर। एरर का मतलब है जो भी वो गलती कर रहा है, जितना भी वो कम तोल रहा है, जो भी उसके मतलब वजन में जो मिस्टेक आ रही है वो एरर बटा वास्तविक तोल। वास्तविक तोल यानी कि एक्चुअल मेजर। इंटू 100। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे सामने अगर हमसे सब्जी खरीदने गए, सब्जी वाले ने माप तोल में गड़बड़ी कर दी, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसने हमें 1 किलो आलू की जगह अगर
900 ग्राम या 950 ग्राम या 800 ग्राम या 850 ग्राम ही आलू दिए, तो उसको कितना लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ, कितने प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट परसेंट उसका रहा, वो हम कैसे निकालेंगे। एरर मतलब जो मिस्टेक, जितना भी उसने कम ज़्यादा तोला है वो त्रुटि बटा वास्तविक तोल, जो एक्चुअल मेजरमेंट जितना हमने उससे मांगा था। मतलब अगर 900 ग्राम तोला है उसने 1 किलो को, तो 900 ग्राम बटा 1 किलो इंटू 100। 900 ग्राम मतलब जितना कम उसने तोला तो 100 ग्राम कम तोला है, तो 100 ग्राम हमारी एरर 100 ग्राम कम था बटा 1 किलो इंटू 100। इस तरह से हम करेंगे। जब हम इसके सवाल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि वो सवाल कैसे होते हैं, मतलब इसके सवाल कैसे आते हैं और किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इस फॉर्मूले को मैं साइड में लिख देता हूँ और हम यहाँ पर शुरू करते हैं सवाल। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला साइड में लिख देते हैं अपन। P% या L% बराबर, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एरर लिखा हुआ है ना, इस एरर को मैं ई से लिख देता हूँ। मतलब समझ जाना, एरर मतलब त्रुटि, त्रुटि की एरर का मैं ई लिख रहा हूँ बटा ये एक्चुअल तो वास्तविक तोल है, एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पर एम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एम। एम मतलब हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ वास्तविक माप, यानी कि वा डॉट मा, वास्तविक माप एम एक्चुअल मेजरमेंट इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले के हम लोग सवाल देखते हैं कि कैसे सवाल आते हैं और किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है। तो पहला इसमें हम लोग सवाल देखने वाले हैं। सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार, रुकिए 1 मिनट। एक बेईमान दुकानदार एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर, देखिए वही चीज आ गई जिसका मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, 900 ग्राम तोलता है। अभी हम बात भी ये कर रहे थे, मान लीजिए आप आलू लेने गए, आपने 1 किलो आलू लिए और उसने नीचे चुंबक लगा के, मैग्नेट लगा के 900 ग्राम में आपको आलू दिए। ठीक है, तो एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम तोलता है और वस्तु को सीपी पर ही बेचता है। सीपी वस्तु को सीपी पर ही बेचने का दावा करता है। सीपी पर बेचने का दावा करता है। मतलब वो दुकानदार आपसे कह रहा है कि मैंने जितने में खरीदी है उतने में ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो गड़बड़ी कर रहा है, 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम ही तोल रहा है।
और वस्तु को सीपी पे बेचने का दावा करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत, तो P या L%, मैं ऐसे लिख रहा हूँ P या L%, मतलब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, समझ जाना, P या L% मतलब प्रॉफिट या लॉस परसेंट मतलब लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर सवाल है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है और वस्तु को सीपी पर बेचने का दावा करता है। और सीपी मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लगेगा। ये सवाल मैंने उठाया ताकि आप इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देख सकें, इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है वो देख सकें। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं हम, यही फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट लग जाएगा। पहले मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अगर 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है और वस्तु को सीपी पे बेचने का दावा करता है। वस्तु मान लीजिए वही आलू ले लेते हैं, हम 1 किलो आलू लेने गए, उसने बोला भैया 30 रुपये किलो आलू है। ठीक है, 30 रुपये किलो आलू में उसने 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम ही आपको बेचे और आपसे 30 रुपये ले लिए। 30 रुपये तो 1 किलो के थे, जबकि उसने तोले कितने, 900 ग्राम। तो 900 ग्राम तो 30 मान लीजिए, 900 ग्राम तो 27 28 या 25 26 रुपये के हुए। तो 3-4 रुपये का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा करने पे क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत। अब एरर, एरर मतलब गलती, मतलब उसने कितना जो है बेईमानी करी, तोलने में उसने कितना ऊपर नीचे करा। तो एरर हमारा कैसे निकलेगा, पहले हम एरर निकाल लेते हैं फिर फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम एरर यानी कि त्रुटि निकाल लेते हैं, त्रुटि यानी कि एरर, त्रुटि यानी कि एरर। तो त्रुटि कितनी है, एरर कितना आया उसमें, 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1 किलो 900 ग्राम। 1 किलो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम हमने मांगा, 1000 ग्राम उसने कितना दिया, 900 ग्राम। तो कितनी त्रुटि आ गई यहाँ पे, 100 ग्राम की त्रुटि आ गई। 100 ग्राम उसने कम तोला। ठीक है, 100 ग्राम की यहाँ पे मिस्टेक है। तो एरर तो कितनी हो गई, 100 ग्राम। और वास्तविक हमने, नीचे क्या है हमारा, AM यानी कि वास्तविक माप, वास्तविक तौल, वास्तविक माप। तो हमने वास्तविक, हमने कितना मांगा था, 1 किलो मांगा था, यानी कि 1000 ग्राम मांगा था। तो हमारा वास्तविक माप कितना हो गया, AM यानी कि वास्तविक माप कितना हो गया, 1000 ग्राम। वास्तविक माप कितना हो गया, 1000 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम की त्रुटि, वास्तविक माप 1000 ग्राम। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे निकलेगा हमारा। प्रॉफिट होएगा यहाँ पे, तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। एरर कितना है, 100 ग्राम का एरर है, 100 ग्राम का एरर बटा वास्तविक माप 1000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो तो ये गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये गई, बचा कितना, 10। तो कितना हो गया यहाँ पर, 10%। तो कितना लाभ उसने कमाया, कितना प्रॉफिट उसने कमाया, 10%। दोबारा समझ लो, एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है और वस्तु को सीपी पर मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम, वो बोलेगा कि अब मैंने 30 रुपये किलो आलू खरीदे, आपको भी 30 रुपये में ही बेच रहा हूँ, आप सुन के मान जाओगे। पर वो क्या करेगा, 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम आलू आपको तोल के दे देगा।
तो उसको कितना लाभ हुआ। तो कैसे निकालेंगे, एरर अपॉन एक्चुअल मेजरमेंट इंटू 100, त्रुटि बटा वास्तविक माप इंटू 100। तो कितना त्रुटि कितनी आई, हमने 1000 ग्राम मांगा था, उसने 900 ग्राम तोला, 1000 माइनस 900, 100 ग्राम की त्रुटि हुई। और वास्तविक माप कितना था, 1000 ग्राम। तो प्रॉफिट परसेंट हमने निकाला 100 बटा 1000 इंटू 100, कितना आ गया, 10% का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये तो बार तौल पर आधारित एक आसान सवाल था। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग लेवल को बढ़ाते हैं, डिफिकल्टी को बढ़ाते हैं, और इसका एक सवाल और देख लेते हैं, जो कि आज के हमारे वीडियो का आखिरी सवाल होगा। फिर अगले वीडियो में हम और सवालों की बात करेंगे। प्रॉफिट और लॉस में कॉन्सेप्ट बस वही थे जो मैंने आपको पहले वीडियो में जो टर्म्स बताई थी, बस वही उसका कॉन्सेप्ट था। बाकी सवालों पर आधारित ही इसके वीडियो आने वाले हैं, 3-4 वीडियोस में डालूंगा। तो अब इसका जो एक और हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा के अगला इसका सवाल देख लेते हैं। तो सवाल क्या है कि एक बेईमान दुकानदार, ये जो शब्द है ना बेईमान दुकानदार, ये शब्द याद रखना, क्योंकि ये इसी शब्द से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चीनी बेचता है, 10% लाभ पर चीनी बेचता है, चीनी बेचता है। चीनी बेचता है तथा वास्तविक माप से वास्तविक माप से, मैं वही लिख रहा हूँ, वामा मतलब वास्तविक माप, एक्चुअल मेजरमेंट, वास्तविक माप से 10% कम तोलता है। इस बार उसने ग्राम में नहीं दिया है हमें, इस बार उसने प्रतिशत में दिया है, 10% कम तोलता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत, तो कुल लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट ही होगा, ज्ञात करें। सवाल वही है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पे चीनी बेचता है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पे चीनी बेचता है तथा वास्तविक माप से 10% कम तोलता है। तो कुल प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। मतलब आपने मान लो 1 किलो चीनी मांगी, वही 1000 ग्राम चीनी मांगी, 10% कम तोली उसने और उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, वही बन रहा है इसमें भी। पर देखते हैं अब आंसर क्या आता है, एक बार इसको सॉल्व करते हैं हम। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चीनी बेचता है तथा वास्तविक मान से 10% कम तोलता है, तो कुल प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। तो इसमें हमें लाभ का उसने प्रतिशत दे रखा है और 10 एरर दे रखा है, वास्तविक मान हमें निकालना पड़ेगा। वास्तविक मान से 10% कम तोलता है,
ठीक है। तो कुल प्रॉफिट परसेंट, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसमें। कैसे करेंगे? एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पे चीनी। ठीक है, वही मानते हैं कि हमने मानो चीनी उससे मांगी कितनी, चीनी का वास्तविक माप हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 1000 ग्राम। ठीक है, हमने उससे 1 किलो मांगी, 1000 ग्राम इससे ले रहे हैं। 1 बाय नहीं मानेंगे क्योंकि कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। 1 किलो लेके चलते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, वास्तविक मान से 10% कम तोलता है, तो उसने तोलने में क्या करा, उसने तो उसकी तौल कितनी हुई, उसकी तौल कितनी आई 1000 का। पहले तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, तौल तो बाद में, पहले तो हम निकाल लेते हैं 1000 का 10% कितना है। 1000 का 10% कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। 1000 ग्राम का 10% 100 ग्राम, 10% कम तोलता है, मतलब उसने कितना तोला है, उसकी तौल क्या है, हजार माइनस 100 यानी कि 900 ग्राम। ठीक है, 900 ग्राम उसकी तौल है और 10% लाभ पे चीनी बेचता है। 10% लाभ पर चीनी बेचता है। अब इसने हमें लाभ दे रखा है, पर यहाँ पे CPSP मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं दे रखे, तो हमें वो भी यहाँ पे मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो माना माना 1 ग्राम चीनी, 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की मैंने ले ली। ठीक है, 1 ग्राम शक्कर 1 रुपए में आती है, मान लो। हम क्या मान लेंगे कि 1 ग्राम चीनी 1 रुपए में आती है, तो हमने कितनी मानी उससे, मांगी उससे 1000 ग्राम। हजार ग्राम चीनी कितने रुपए की आएगी, 1000 रुपए की आएगी। ठीक है, 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपए की आएगी, पर उसने हमें क्या करा, उसने 10% कम तोला, मतलब उसने कितना तोला, यहाँ पर उसने तोला 900 ग्राम। प्रश्नानुसार पहले प्रश्नानुसार लिखने से पहले एक स्टेप और लिखेंगे। 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपए की है, उसने कितनी तोली है, यहाँ पर 900 ग्राम, तो 900 ग्राम चीनी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 900 ग्राम चीनी 900 रुपए की। ठीक है, 900 ग्राम चीनी कितनी हो गई, 900 रुपए की हो गई। अब उसने क्या करा, 10% लाभ पर चीनी बेची तथा वास्तविक मान से 10% कम तोला। तो वास्तविक मान से 10% कम तोला, वास्तविक मान कितना था 1000 ग्राम, 1000 ग्राम से 10% कम, मतलब कि उसने 900 ग्राम ही तोला है। ठीक है, उसने 900 ग्राम तोला है, तो 900 ग्राम उसने तोला है। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार उसने क्या करा है, उसने 10% कम तोला है, मतलब कि 1000 ग्राम चीनी की जगह उसने 900 ग्राम चीनी हमें दी। ठीक है, 900 ग्राम चीनी उसने 10% लाभ पर, 10% लाभ मतलब जितना सेलिंग प्राइस था,
जितना विक्रय मूल्य था उससे 10% लाभ पर। ठीक है, तो हमारी 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की थी, हमने उससे कितनी मांगी थी? 1000 ग्राम चीनी मांगी थी, 1 किलो चीनी मांगी थी, यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम चीनी की रेट 1000 रुपये। उसने क्या करा? 10% लाभ कमाया 1000 रुपये पे। तो हमने 1000 का 10% निकाला था 100 ग्राम, तो मतलब कि उसने 1000 प्लस 100, 1000 रुपये तो हमारे 1 किलो के, और उसमें भी उसने क्या करा? 10% लाभ कमाया, मतलब कि 100 रुपये और ज़्यादा। मतलब उसने 1100 रुपये में हमें 900 ग्राम चीनी दी है। उसने हमें 1100 रुपये में 900 ग्राम चीनी दी है। कैसे आया ये, मैं फिर समझाता हूँ। हमने क्या किया? हमने मान लो 1 किलो चीनी मांगी, 1000 ग्राम चीनी मांगी, 1000 ग्राम चीनी मांगी। उसने क्या करा? 10% कम तोला। 1000 का 10% 100 ग्राम। उसने 100 ग्राम कम तोला। कितना तोला उसने? 900 ग्राम तोला। ठीक है, अब मान लो उसने बोला है कि 10% लाभ पे बेचता है। अब मान लो कि 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की आती है, 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की आती है, तो 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपए की हो गई, और 900 ग्राम चीनी कितने की हो गई? 900 रुपए की हो गई। ठीक है, 900 ग्राम चीनी 900 रुपए की हो गई। अब हमने मांगी तो कितनी थी उससे? 1000 ग्राम मांगी थी। 1000 ग्राम के हमें 1000 रुपये देने थे, लेकिन उसने तोले भी कितनी? 900 ग्राम, और 10% लाभ। 1000 रुपये का 10% कितना? 100। 10% लाभ यानी कि 1000 रुपये में भी और उसने 100 रुपये जोड़ दिए। 1100 रुपये में उसने हमें 900 ग्राम चीनी दी है। या तो वो ग्राहक बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ था, या वो दुकानदार बहुत ज़्यादा शातिर था, क्योंकि ये बहुत बड़ी चोट कर दी उसने। 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपये की थी, उसने 900 ग्राम ही 1100 में दी है। बहुत बड़ी चोट हो गई, बहुत बड़ी चोट हो गई। मैं इधर का मिटा रहा हूँ ताकि आगे का सवाल हम कर सकें। ठीक है, अब वो बोल रहा है कुल प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें, टोटल प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट ही निकालने वाले हैं। इसका कितना आएगा? उसने हमें 900 ग्राम चीनी 1100 रुपये में दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्या? कुल प्रॉफिट परसेंट, पी परसेंट की। तो पी परसेंट कितना हो जाएगा? पी बटा पी परसेंट कितना हो जाएगा इसमें? पी बटा क्या होता है? सीपी इंटू 100। ये बहुत बड़ी चोट हो गई है। पी बटा सीपी इंटू 100। तो पी यानी कि लाभ, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पी सबसे पहले तो लाभ कितना हुआ। अच्छा, अब ये बताओ, 1000 ग्राम चीनी हमने मांगी थी कितनी? 1000 रुपये की। उसने हमें कितनी दी है? 900 ग्राम चीनी। ठीक है, उसने हमें कितनी दी? 900 ग्राम चीनी। टेक्निकली 900 ग्राम चीनी के कितने बनते हैं? 900 रुपये। ठीक है, 900 ग्राम चीनी के कितने बनते हैं? 900 रुपये। पर उसने हमें 900 ग्राम चीनी कितने में दी है? 1100 रुपये। तो लाभ कैसे निकालेंगे हम? उसने हमें कितने में दी? 1100 में। अब इसको यहाँ पे 1000 से माइनस करेंगे कि 900 से माइनस करेंगे? तो यहाँ पे इसको 1000 से माइनस करने की गलती मत करना, क्योंकि चीनी हमें 1000 ग्राम नहीं मिली है, चीनी हमें 900 ग्राम मिली है, और टेक्निकली 900 ग्राम 900 रुपये की है। तो 1100 में से 900 रुपये माइनस होंगे। यहाँ पे 1000 रुपये माइनस मत कर देना। 1100 माइनस 900 बटा सीपी, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य 1 ग्राम चीनी 1 रुपये की, 900 ग्राम 900 रुपये की।
तो बटा 900 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 200 बटा 900 इंटू 100। ये 2 0 से 2 0 खत्म। 200 बटा 9। तो जितना भी ये परसेंट आएगा, जितना भी ये परसेंट आएगा वो हम देख लेंगे कितना आ रहा है। इसमें आंसर क्या दे रखा है, मैं अब बुक में आंसर देख लेता हूँ। हाँ, आंसर यही है आपका 200 बटा 9%। ठीक है, उसने भी फ्रैक्शन में दे रखा है, भिन्न में दे रखा है 200 बटा 9%। ठीक है, तो कैसे आया आप समझ गए। 10% लाभ पे चीनी और वास्तविक मान से 10% कम। एक बार फिर समझा देता हूँ। मान लो हमने 1000 ग्राम चीनी उससे मांगी, हमने 1000 ग्राम चीनी उससे मांगी। उसने क्या करा, 10% कम तोला। 1000 का 10% 100, उसने 100 ग्राम कम तोला, मतलब उसने 900 ग्राम चीनी दी हमें। उसने हमें 900 ग्राम चीनी दी। ठीक है, और 10% लाभ पे 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की ली, तो 900 ग्राम 900 रुपए की और 1000 ग्राम 1000 रुपए की। 1000 ग्राम 1000 रुपए की थी, उसने 10% लाभ कमाया 1000 रुपए पे, दी भी 100 ग्राम कम और 1000 रुपए पे भी 10% लाभ, यानी कि 1100 रुपए में उसने हमें 900 ग्राम चीनी दे दी। अब वो बोल रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो 900 ग्राम का टेक्निकली तो कितना बन रहा था, 900 रुपये बन रहे थे। उसने हमसे 900 ग्राम चीनी के कितने ले लिए, 1100 रुपये। तो 1100 माइनस 900 बटा क्रय मूल्य कितना था उसका, 900 रुपये था 900 ग्राम का। मैं यहाँ पे 1000 ग्राम क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमें मिली तो कितनी है, हमने पहले 1000 ग्राम मांगी थी, मिली कितनी है 900 ग्राम। 900 ग्राम मिली, तो 900 ग्राम के कितने बन रहे थे, 900 रुपये। उसने दिया कितने में, 1100 रुपये में। तो 1100 माइनस 900 बटा 900 बटा 900 क्यों, क्योंकि 900 ग्राम 900 रुपये की थी, तो 900 इंटू 100। तो आंसर कितना आ गया आपका, 200 बटा 9%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। तो आज इसी सवाल के साथ हम लोग अब वीडियो को समाप्त करते हैं। ये आज का आखिरी सवाल था, आखिरी क्वेश्चन था। अब अगले वीडियो में और थोड़े बहुत 4-5 क्वेश्चन हम और देखेंगे। प्रॉफिट लॉस में आपके जनरली क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस ही आएंगे। कॉन्सेप्ट तो वो वही था जो मैंने टर्म्स आपको बताई थी। तो आज के क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आएंगे। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। रीड किया तो गाइड ले आइए बाज़ार से, या कैसे भी मॉडल पेपर ले आइए, उससे क्वेश्चन देख के आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की। और अगर कोई सवाल ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका सलूशन आपको अगले वीडियो में हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। सवाल करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।